श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके कलिमल का नाश करते हुए अपने हृदय में अपने आराध्य देव की अनन्य निष्ठा को प्राप्त करें। प्रभु ने अंगद जी को विदा किया और सुग्रीव विभीषण आदि को तो पहले ही विदा किया था। पुनि कृपालु लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाहु भवन मम सुमिरन करे हूँ, मन क्रम बचन धर्म अनुसरे हूँ। कृपालु भगवान श्री राम ने निषाद राज को बुला लिया, प्रसादी वस्त्राभूषण प्रदान करके कहा, अब तुम अपने घर को जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना निरंतर। मन वचन कर्म से धर्म के अनुसार चलना और मेरा निरंतर स्मरण करते रहना। ये बस दो बातें भगवान की सब शास्त्रों में विस्तार से वर्णन की गई। जितने शास्त्र सब का सार ये दो बातें हैं, मन वचन कर्म से धर्म का आचरण करना और निरंतर मेरा सुमिरन करना। बस जितनी व्याख्याएं हैं, जितने सिद्धांत इन्हीं दो बात के लिए हैं। बहुत जोर की बात है। शरीर से, वाणी से, मन से धर्माचरण करना और निरंतर भगवान का सुमिरन करना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हे मेरे मित्रों, तुम सब भरत के समान मुझे प्रिय हो, आते जाते रहना। भगवान कह रहे सदा रहे पुर आवत जाता। यद्यपि बड़ी दुख भरी बात होती है जब अपने प्राण प्रीतम से अलग होना होता है, बड़ी दुख भरी बात। बिछुरत एक प्राण हरि ले, भला ऐसे सानिध्य से विलग होना किसको अच्छा लगेगा। पर प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, प्रभु की आज्ञा का, प्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए प्रेम आश्रु से पुलकित होकर भगवान के चरणों में प्रणत गिर गए। फिर बार बार चरणों को हृदय में लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं। प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए उन चरणों का ध्यान करते हुए अपने गृह को निषाद राज वापस आते हैं। आकर के समस्त अपने पुरवासियों को, कुटुंबवासियों को जब बैठते हैं तो भगवान के स्वभाव की चर्चा करते हैं। यही है महाभागवत का स्वरूप। बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। आप जब बैठे तो अपने लाडली लाल की बात करें। अगर ऐसा नहीं तो दुख में स्वयं फंसने की चेष्टा कर रहे हो। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। प्रिया प्रीतम की चर्चा के सिवा और किसी की बात की, आपका आंतरिक लक्ष्य कोई व्यक्ति है, उसके आचरण है, तो आप फंसेंगे, आपकी वृत्ति फंसेगी, मलिन होगी। सेवक जी स्पष्ट कह रहे, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत। आपकी वाणी बोले तो हरि, राधा, वृंदावन, प्रेमी जन, सहचरी गण, इन्हीं के विषय में बोले, प्रभु के विषय में बोले। अन्य बात बोली किसी को व्यक्ति के आचरण, दोष, गुण जो भी, वो आपको दुख प्रदान करने वाली बन जाएगी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। वो दुख में फंसा देंगे, आपका हृदय जलने लगेगा, कोई न कोई विकार आपको परेशान कर देगा। निषाद राज अपने कुटुंबियों के, अपने पुर के जनों के साथ बैठकर भगवान के रूप की, भगवान के, एक बार प्रभु ने ऐसा ऐसा, एक बार प्रभु की चर्चा, प्रभु के रूप, प्रभु के गुण, प्रभु की महिमा की करते हैं, तो उनको ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु हमारे साथ हैं। अवधपुर वासियों के सुख को क्या कहना,
क्योंकि वो तो निरंतर प्रभु के ही पास रह रहे हैं, प्रभु के रूप गुण लीला का उनको तो साक्षात दर्शन हो रहा है। प्रभु तीनों लोकों के स्वामी हैं। अयोध्या में अब कोई भी ऐसा नहीं, पशु पक्षी भी नहीं जिसे कोई शोक हो, क्योंकि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसी को किसी से बैर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सम स्वरूप भगवान का सबका हृदय आकर्षित की हुई, तो विषमता को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, सब सम है, किसी से कोई वैर नहीं है। और राम प्रताप से सबका हृदय परमानंद में निमग्न है। जैसे सेवक जी महाराज कहते हैं, श्री हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं। हरिवंश प्रताप, मेरे स्वामी का प्रताप, मेरे प्रिया प्रीतम, अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। कैसी भी परिस्थिति हो मुझे प्रिया प्रीतम मिले। ये साधक के हृदय में अपने आचार्य गुरुदेव इष्ट का प्रताप स्मरण रहना चाहिए। फिर वहां तो साक्षात प्रभु विराजमान है, तो राम प्रताप से किसी के हृदय में कोई भी शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, परमानंद। किसी को कोई ताप नहीं व्यापता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। क्यों? क्योंकि मन जो तापों का अनुभव करने वाला है वो तो प्रभु के समीप है। जब मन परमानंद में निमग्न है तो दैहिक दैविक भौतिक ताप का अनुभव कौन करे? और दैहिक दैविक भौतिक ताप तभी लगते हैं जब हम प्रभु से विमुख होते हैं। प्रभु के सन्मुख होने पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। सबकी परस्पर प्रीति है, सब परस्पर भगवान की चर्चा, भगवान की सेवा, भगवान के चिंतन में मगन है। चराचर जगत में आनंद की अनुभूति हो रही है। सब भगवान के सुयश का गान करके आनंदित हो रहे हैं। देखो सुयश का इतना प्रभाव होता है। अभी आप सुन रहे हो, क्या कामना है, क्या चिंता है, क्या शोक है? क्योंकि अभी आप भगवान का सुयश मन लगा के सुन रहे हैं, तो कोई ताप नहीं, कोई पाप नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। अगर यही स्थिति निरंतर रहे तो एक रस स्थिति जीवन मुक्त महापुरुष की होती है। सबके हृदय में उदारता है अवधपुरी में। क्यों? क्योंकि उदार शिरोमणि प्रभु का आश्रय है। जिसके हृदय में प्रभु के चरणारविंद की भक्ति होती है तो देत लेत मन शंक न धरे। किसी को कोई आवश्यकता है, कोई ऐसा, तो उसके हृदय में शंका नहीं होती कि मेरा क्या होगा, प्रभु है ना मेरे, ले जाओ, जाओ, आनंदित हो। परम उदारता अवधवासियों के हृदय में जागृत है। मन वचन कर्म से, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सब भगवत अनुराग से युक्त है। धाम है, प्रभु विराजमान है। प्रभु के प्रभाव से प्रभावित होकर हमारा मन बुद्धि चित्त निरंतर परमानंद में रहेगा। अभी क्या है कि जैसे अपने धाम में रह रहे पर धाम के प्रभाव से वंचित है। हमारे अंदर वो निष्ठा भी जागृत नहीं हुई धाम की, इसलिए काम क्रोध आदि हमारे मन पर प्रभाव डालते, पर विचलित नहीं होना है। भगवान की कृपा कटाक्ष से ही समस्त अवधवासी निर्विकार सच्चिदानंद स्थिति में है। उसी कृपा कटाक्ष का अगर आश्रय ले लो बहुत जल्दी विकार रहित हो जाओगे। हम नहीं निर्विकार हो पाएंगे। बहुत प्रयास करने पर भी कहीं न कहीं प्रयास करने वाला जो अहम है वो हमें निष्फल कर देता है, जो हमें इस प्रयास का फल मिलना चाहिए। तो इसी अहम को जब समर्पण वृत्ति प्राप्त हो जाती
तब निर्विकारता बिना चाहे भी आ जाती है। अहम का समर्पित होना बहुत कठिन होता है, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहना चाहिए। बहुत चतुर वैद्य हैं, ऐसी महीन छुरी से ऑपरेशन करते हैं, फिर इसका कोई कैंसर से भी खतरनाक अहंकार है। जैसे होता ना कि कैंसर का ऑपरेशन तो हो गया और बहुत उसको किरणों के द्वारा नष्ट भी किए गए कि उसके परमाणु ना फैले, फिर भी वो कहीं ना कहीं से फैल जाता है, जिसमें बाल उड़ जाते हैं, इंजेक्शन लगता है, क्या हाँ कीमो जो को भी ये इससे भी खतरनाक है ये अहंकार। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल सुखदायक अभिबाना, ये कृपा निदान इष्ट गुरुदेव की कृपा से पक्का, ये इष्ट गुरुदेव की कृपा से ही, और ये सब रोगों का मूल है रोग, इसी से इसके लड़के बच्चे सब प्रकट हो जाते हैं। ये जितने विकार हैं ये अहंकार में हैं, अहंकार में। मान लीजिए जो कहते हैं कि मैं प्रभु का प्रभु मेरे, इससे आप निर्विकार हो जाएंगे, इसका तात्पर्य अहंकार समर्पण। बहुत सफलता से ये अहंकार बढ़ता है, आपको समझने नहीं देगा कि मैं अहंकार हूं। आपको कोई अहंकारी कहेगा आप उसका विरोध करेंगे, वो अहंकार ही है जो विरोध करवा रहा है, चुपचाप अंदर बैठे। इसका तो केवल गुरुदेव ही नाड़ी पकड़कर जानते कि कितना रोग बढ़ गया है, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर इसमें ऑपरेशन बेहोश करके नहीं किया जाता। जिसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो बेहोश कर देता है, कब ऑपरेशन हुआ हमें पता नहीं चला, बाद में थोड़ी बड़ी पीड़ा तो औषधियों से। इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है होश का, बेहोश का नहीं, बिल्कुल चैतन्य होश में होकर आप तब अब बताओ क्या होगा। और पीड़ा निवृत्ति की औषधि खाने नहीं देगा अहंकार, वो है भगवान नाम स्मृति निरंतर। इसमें एक ही औषधि काम करती, स्मृति, भगवद स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह ये अहंकार का ही, अज्ञान का ही फल है। ये अहंकार जब तक बना रहेगा तब तक परमानंद की अनुभूति मुश्किल हो। ये केवल एक ही जगह अस्पताल है, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसै। बिल्कुल ये अनुभूति विषय है। बिना गुरु कृपा के इस रोग को हम रोग ही नहीं मानते। इतनी सफाई से अपने को रखता है कि जिसके हृदय में रह रहा है उसको भी पता नहीं चल पाए। उसको अपने में इतना तन्मय कर लेता है कि अहंकार पर चोट सीधे अपने पे चोट हो लेगा, पूरा विरोध भाव खड़ा कर देगा। अब देख लेंगे तो समझो कितना बड़ा अहंकार वो इष्ट गुरु को भी देख लेगा। ये भगवान की कृपा से ही केवल नष्ट होता है, नहीं ये ऐसे होता है। ये बहुत ही पावर, बहुत बड़ा पावर है सृष्टि का। ब्रह्म मूल प्रकृति और त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व और अहंकार, फिर सब त्रिगुणात्मक अहंकार, सतोगुण रजोगुण तमो, उसी से देवता राक्षस सब का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्म मूल प्रकृति, उसके तीन भाग, त्रिगुणात्मिका प्रकृति और फिर महातत्व और अहंकार, बिल्कुल सृष्टि के नजदीक है ये। इसी के कनेक्शन से ही पूरी दुर्गतियां होती हैं। इसका समझ पाना, इसका निवारण करना केवल चतुर शिरोमणि परम वैद्य गुरुदेव के द्वारा ही होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। ये मंत्र जप करके ऐसे चमत्कार दिखा के पुष्ट करवाएगा तुम्हें, हजार लाखों की वंदना करवा देगा। आग पे बैठे हैं, आग पे स्पष्ट वीडियो बनाओ। मंत्र सिद्ध किया, दाहिका शक्ति को कुछ मिनट के लिए स्तंभित कर दिया। जैसे जल को स्तंभित कर, ये पंचभूत है ना, जल को स्तंभित कर देना, वायु को स्तंभित कर देना, अग्नि को स्तंभित कर देना, जल में थल की तरह चल जाए, ये होता है। या तो भगवत प्राप्ति के लिए मंत्र जपो और या फिर सिद्धियों की प्राप्ति की। एक भगवत प्राप्त महात्मा नाव में बैठे हुए जा रहे थे, तो बहुत से अनुयायी उनके थे, शिष्य जन, तो जय जय जयकार कीर्तन, और बीच में बैठे तो बड़ी नाव जिसमें हजार हजार आदमी बैठ जाते हैं।
तो एक महात्मा नवीन अवस्था के थे, मंत्रों का जाप किया था और जल को स्तंभित करना जानते थे। तो गंगा जी पे नाव चल रही थी, तो वो खड़ाऊं पहनकर गंगा जी से और बगल से निकले और कहा, तुम महात्मा हो? इतने सब लोग प्रणाम नमस्कार करते हैं, क्या तुम में बल है? चुप रहे, कुछ नहीं बोले। वो खड़ाऊं से टप टप ऐसे जल के ऊपर निकल गए, जल को स्तंभित कर दिया मंत्र के द्वारा, जैसे शोभरी जी स्तंभित करके बैठ जाते थे साधना में, उस पार गए। फिर वही अहंकार भरी बात कि अवस्था में वृद्ध हो, महात्मा हो, हजारों लोग प्रणाम करते हैं, क्या है आपने, क्या जीवन में प्राप्त किया? कुछ नहीं बोले। नाव वाले से बोले, भैया इस शरीर की उतराई के कई पैसा होते हैं? अरे बोले महाराज आपसे नहीं। बोले नहीं, ये लोग हैं ना साथ में, 2 रुपए, 2 रुपए भैया आप 2 रुपए इनको दे दो, दे दे। अब लौटे, बोले समझे, 2 रुपए में जो हमने कार्य किया, पूरी तपस्या तेरी नष्ट हो गई, क्योंकि जिन गंगा को महादेव जी ने माथे पे धारण किया, उन गंगा पे पादुका पढ़कर चला, तेरी सारी तपस्या मुंह बगाड़ के रह गए। कोई बड़ी बात नहीं होती है प्रदर्शन करना की, अग्नि शक्ति को स्तंभित कर दिया, उसकी जो दाहिका शक्ति ज्वाला जल रही है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायु को, इस जल, ये पंच महाभूत हैं, मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है, लेकिन जिससे पंच महाभूत प्रकट हुए हैं उसको अधीन करना, भक्ताधीन मनः पूज्यो, गोपाल शास्त्र नाम, जीवन का लाभ है, उनको अधीन कर लो या उनके अधीन हो जाओ। प्रेम आ जाएगा तो आपके अधीन हो जाएंगे, प्रेम प्राप्ति की लालसा करनी है तो उनके अधीन हो जाओ। हरि गुरु की अधीनता ही परम स्वतंत्रता है। हरि गुरु के अधीनता ना स्वीकार करना माया की अधीनता है। भगवत कृपा कटाक्ष से अयोध्यावासी परमानंद में मगन है। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो ज्ञान से, वाणी से, इंद्रियों से परे हैं, अजन्मा हैं, माया और मन और गुणों से जो परे हैं, वो सच्चिदानंद भगवान श्री राम अवध नरेश रूप में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। और उस लीला का पान कृपा पात्र अयोध्यावासी नित्य निरंतर कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी जब अयोध्या में विराजमान हैं तो वहाँ की शोभा, वहाँ की महिमा, रमानाथ जहाँ राजा, सोपुर बरन की जाई, अणिमादिक सुख संपदा रही, अवध सब छाई। सारी सिद्धियां हाथ जोड़े अयोध्या की गलियों में भ्रमण करती, कभी सेवा का आदेश हो, क्योंकि स्वयं भगवान विराजमान हैं। एक बार शनकादि मुनि अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए गए। बहुत से ऋषि मुनि आते ही रहते थे। देखी राम मुनि आवत, हरसी दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कहाँ दीन। शनकादि मुनियों को देखकर, क्योंकि भगवान नर लीला कर रहे हैं, आनंदित होकर भगवान उठे, दंडवत की, स्वागत पूछ किया और अपना पीतांबर ऊपर से उतारा। वो आसन में, सिंहासन तो है ही, पर उसके ऊपर अपना पीतांबर भगवान, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कह दी। अपना पीतांबर प्रभु ने उनके आसन के लिए बिछाया। फिर भरत जी, शत्रुघ्न जी, लखनलाल तीनों साष्टांग प्रणाम किए। हनुमान जी ने भी प्रणाम किया। सबको बड़ा सुख मिल रहा है, क्योंकि परम ज्ञानी और परम अनुरागी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी हैं। बार बार एकटक भगवान को चारों कुमार देख रहे हैं, मगन हो रहे हैं। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की, भय मगन मन सके न रोकी। श्यामल गात
सरोरुह लोचन सुंदरता मंदिर भवमोचन एकटक रहे निमेष न लावहीं प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं तिनके दशा देखी रघुबीरा स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। जन्म मृत्यु के चक्र का नाश करने वाले भगवान श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी के नक्षिक शोभा का पान सनकादि कर रहे, निर्निमेष पलक नहीं झपक रही है। प्रभु बार बार हाथ जोड़ रहे हैं। प्रेम विह्वल दशा सनकादि की होती जा रही है। श्री रघुनाथ जी प्रेम में डूब रहे, सनकादि को सनकादि डूब रहे हैं भगवान के रूप में। शरीर पुलकित हो रहा है। तदनंतर प्रभु ने हाथ पैर कर मुनि श्रेष्ठों से विराजे, मनोहर वचन कहे, आज मैं धन्य हो गया संतों के दर्शन करके। भगवान कह रहे उल्टा होता है, प्रभाव उल्टा है। हम आदर करने के लिए तैयार हैं, सबके चरणों के सेवक हैं। हमें आके जिसे बताएं आपकी आप अमुक पदाधिकारी हैं, मैं इतने पुरस्कार इतने इतने इतने, तो हम वैसे ही आपके हाथ जोड़ रहे हैं, वैसे ही आपको तो इष्ट भाव से आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि आप जिस लाभ के लिए आए हो, जिस लाभ के लिए वो ये जो आप बोलते हो ना, ये अपना लाभ खोते हो आप। हम भिक्षुकों को इन बात बताने की जरूरत क्या है कि आप कौन से पद में हो, आप कौन से अधिकार में हो। मैं इस अधिकार में हूं तो हम खड़े हो जाएंगे, आपका स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। भगवान को सुख मिल रहा है। सरकादी से कह रहे हैं आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पे। हे सनकादि, आप संतों के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अगर हम कहीं अपने पद का ऐसे, तो हम लोग तो भिक्षुक हैं। राग वैरागी का मतलब होता है राग रहित। आप अपमानित करो तो बढ़िया है, सम्मानित करो बढ़िया है, लेकिन आप जिस लिए आए हो वो वस्तु प्राप्ति के लिए आपको दैन्यता धारण करनी पड़ेगी। आप अपने परिचय को छुपा के आइए। तानसेन के साथ अकबर कैसे आए थे? सम्राट बनकर आए थे, साधारण वेश में, कुंजलता में, चुपचाप कोने पे बैठे, और जब सामने पेश हुए तो चरणों में गिरे। कर्ण ऋषि के आश्रम में दुष्यंत जी पदार्थ, महाभारत प्रसंग में था। दुष्यंत जी एक साधारण व्यक्ति की तरह, शिवाजी महाराज तुकाराम जी के साथ एक साधारण व्यक्ति की तरह। राज वैभव क्या, तुम एक ब्रह्मांड के, एक देश के एक पद पे हो। वो जिनके पास तुम जा रहे हो उनके स्वामी के एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो। ऐसे बादशाहों के बादशाह के गुलाम हैं। तुम कुछ नजर आओगे क्या? सच्ची बात पूछो, कुछ नजर आओगे क्या? हाथी का सवार भुनगा नजर आता है, फिर क्या नजर आओगे? कुछ। भाई सबसे बड़ी बात होती है प्रभुता की महिमा, धन की महिमा, जीने की इच्छा, इन सब का तो त्याग करके है। क्या होगा? इन सब महिमाओं से यहां प्रभाव कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। आप अमुक हैं, आप अमुक हैं, हम बड़े राजी होंगे कि आप हमारे पास है। अगर हम ऐसा राजी होंगे तो हमारा दुर्भाग्य है। सौभाग्य तो तब होगा जब अनंत ब्रह्मांडों का प्रीतम गलवैया दे के हमारे सामने आएगा, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तुम्हारे आने जाने से कोई लाभ नहीं, तुम्हारा लाभ हो जाएगा यदि अभिमान छोड़कर आओगे तो। और अगर अभिमान लेकर के आओगे तो मिलेगा कुछ नहीं, गंवा और दोगे, पक्की बात समझ लेना। क्योंकि ये रेखा है,
इस रेखा में अभिमान छोड़कर ही आने पर लाभ मिलता है। वृंदावन ई विधि बसे तज के सब अभिमान, अभिमान है। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा, बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंग। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार होने का उपाय रघुनाथ जी कह रहे, बस सत्संग करते रहो, संत संग करते रहो। आज मैं धन्य हो गया मुनीश्वर, आपका दर्शन पाकर आज मेरे पाप नष्ट हो गए। ये भगवान बोल रहे हैं, जिनका नाम त्रिभुवन के पाप का नाश करने वाला है, वो हमारे सबके सौभाग्य वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। संत संग अपवर्ग कर, भगवान बोल रहे हैं, संतों का सानिध्य किस लिए लिया जाता है? अपवर्ग माने मोक्ष पदवी, विकार रहित होने के लिए। सब विकारों का घर क्या है? अहंकार। ये हमें तब समझ में आया कि हमारे पास लोग अहंकार पुष्ट करने के लिए आते हैं ज्यादातर। जब फोन आते कि हमारा नाम नहीं डाला, उसमें फोटो नहीं लगाई, हमारी फोटो हमारा नाम, तब लगा कि ये क्यों आया, जैसे ये क्यों आया फोन की हमारा नाम हमारा रूप। अच्छा, मतलब यहां से आपका यशवर्धन हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। केवल प्रश्न और उत्तर भगवत मार्ग के, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद। जैसे हम एमएलए हैं तो हम क्या करें? हम क्या करें? अरे हम बाबा जी हैं, भजन कर रहे हैं, तुम एमएलए हो, देश की सेवा करो। अगर हमारे पास आए हो तो परमार्थ का प्रश्न उत्तर करो, भगवत चर्चा करो। नहीं भैया, हम भिक्षुक हैं, हमें जरूरत होगी रोटी मांग लेंगे, हमें जरूरत होगी आपसे कपड़ा मांग लेंगे, आप गृहस्थी में हो, हम क्या करें? हम क्या करें? आप ये बताओ कि हम प्रभु के दास हैं, प्रभु की चर्चा सुनना चाहते हैं, थोड़ा भजन करने में हमारी वृत्ति कैसे बढ़े तो हमारी आपकी वार्ता हो। नहीं तो वैसे ही हम भिखारी भिक्षुक हो और आप हमारा आपका जोड़े नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। इसलिए हमारे ये जो अभी हम कह रहे हैं कि ये जगत गुरु है, जगत गुरु है, हम चेला हैं, रोज हमें शिक्षा मिलती है। जो जिंदगी में हमें समझ में नहीं आया वो हमें समझ में आने नहीं लगता है। ये सारा संसार गुरु स्वरूप है, शिक्षा लेनी है, भिक्षा पाओ, शिक्षा लो, चुपचाप भजन करो। भजन के लिए मार्ग है। अगर हमारे पास मान सम्मान की पुष्टता, तो ये नहीं हो पाएगा, हम मिलना बंद कर देंगे। हम आपके मंगल के लिए भगवत चर्चा करते हैं, आपके मंगल के लिए, बिल्कुल साफ समझ लो। हम इसलिए माइक से कह रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य है कि जो तुम समझ ना पा रहे हो प्रश्न करो अपने अध्यात्म के लिए। और प्रार्थना है कि किसी भी धर्म की निंदा, किसी भी जाति की निंदा, किसी भी संप्रदाय की निंदा का अगर प्रश्न होगा तो उसी समय प्रश्नकर्ता को उठा के बाहर कर देंगे। हमारे यहां अपना प्रश्न करो कि तुम्हें परमार्थ में समस्या क्या है। गुरु कृपा से जो ज्ञान है वो हम आपको उत्तर दे देंगे। अमुक ऐसा कर रहे हैं, अमुक वैसा कर रहे हैं, हमारे यहां नहीं। हमारे यहां कोई भी आएगा हमारा प्राण प्रीतम होगा, हमारा पूज्य होगा, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, चाहे किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म का हो। मेरी लाडली जी का दरबार सबके लिए समान भाव से खुला है। किसी भी संप्रदाय या धर्म के विषय में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। केवल आराध्य देव से आप कैसे मिले, किसी भी संप्रदाय को प्रश्न करोगे, गुरु कृपा से जो है उसका उत्तर मिल जाएगा। हमारे लिए न कोई हमारा दुश्मन है, न हमारा कोई मित्र है। सब हमारे प्रभु की लीला चल रही, सब हमारे प्रभु की आराधना कर रहे हैं। बस हमारे पास प्रार्थना है, प्रश्न हो तो अपने जीवन का प्रश्न हो। अपने जीवन को कैसे हम निर्विकार बनाएं, इस विषय में तो चर्चा हो सकती है, अन्यथा नहीं। ये लिखने के समय ध्यान किया जाए
और प्रश्न करने के समय भी ध्यान किया जाए। नहीं, हम समाज सुधारक नहीं हैं, स्वभाव सुधारक चर्चा होगी। आपका स्वभाव सुधरेगा, आपके मित्र का स्वभाव सुधरेगा, एक एक का सुधरेगा तो पूरा देश सुधर जाएगा। और हम पूरा देश सुधार सके मेरे में सामर्थ्य नहीं। हमारे जो शास्त्रों की बात है, जो अनुभव में आया है, दोनों मिलकर आपका स्वभाव सुधर जाए, आप अच्छे बन जाओ तो आपका घर अच्छा हो जाएगा, पड़ोस अच्छा हो जाएगा, नगर अच्छा हो जाएगा, फिर एक प्रांत अच्छा हो जाए, फिर पूरा देश अच्छा हो। ये बात हमारे लिए ना कोई वैरी है और ना कोई मित्र है। हमारा मार्ग प्रभु की प्राप्ति और प्रभुमय है। तो हमें दिखाई देता है कि हमारे बाप का घर है पूरा विश्व और हमारे बाप का परिवार है पूरा आप, तब तो ठीक है। अगर उसमें कुछ अलग करके आप बात करोगे तो फिर जब हम बात करेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। तो आपको बुरा ना लगे और हमको भी अच्छा लगे कि आप मुस्कुरा के हमारे पास से जाओ कि हमारा समाधान मिल गया है। वो सिर्फ अपने जीवन को साधन में, अपने जीवन को भगवत प्राप्ति में। भगवान कह रहे हैं कि आज मैं धन्य हो गया संत दर्शन करके। सुरपति देवराज इंद्र, नरपति, लोकपति, जिनके भावे घास, ये है मार्ग। अपमान नहीं किसी का, इनका महत्व भी नहीं, स्वाप्निक है ये। आज नहीं तो कल जाना है। कहां जाना है? ये ठिकाना है तो है। अब तुम सम्मान योग्य हुए। कहां जाना है इसका ठिकाना है। कहां जाना है? बोले ठिकाने नहीं समझ में। तो क्या मिला क्या इस मनुष्य जीवन में? संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कभी कभी अपने यश की चाह धर्म की आड़ में होने लगती है। ये बड़ी सूक्ष्म वृत्तियां हैं। हंसी आती है देख के अंतःकरण की वृत्ति को अपनी, औरों की क्या। कभी कभी धर्म की आड़ में सोया हुआ अहंकार जगने लगता है। कामी भवकर पंथ, यहां का धर्म सुधार लो भैया, यहां का निर्मल कर लो, प्रभु जागृत हो गए, अब बात बन गई। ठेका लेते हैं हम पूरे सबका सुधारने का, और यहां मनीराम का राज्य चल रहा है, मन का। नहीं भैया, ये साधु समाज है, यहां नहीं चलेगा। यहां सुधारा जाता है, सिर्फ यहां सुधारा जाता है। बोले आप किसको उपदेश कर रहे हैं? अपने मन को। ये जो चर्चा हो रही ना, ये हम अपने सौभाग्य बढ़ाने के लिए। क्या सौभाग्य? 4 लोग जानेंगे प्रवचन करता अच्छे हो? नहीं, प्रभु की आज्ञा का पालन हो रहा है। बोधयंता परस्परम, स्वामी का गीत हम गा रहे हैं। जैसे भाट ने राजा का जस गाते हैं और उनको दक्षिणा मिलती है, तो हम स्वामी का गीत गाते हैं और स्वामी प्रसन्न होकर हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। वो स्वामी प्रसन्न हो, यही हमारी, ये हम उपदेश करने की सामर्थ्य वाली बात नहीं कर रहे। ये हम अपने स्वामी का जस गा रहे, स्वामी की कीर्ति, स्वामी के आनंद का वर्णन कर रहे। भगवान श्री राम कह रहे हैं, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहां संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। ये बात सुनकर चारों ऋषि आनंदित हो रहे हैं कि प्रभु आपके ही चरणों का आश्रय लेकर हम सब संत कहे जाते हैं। हरिशरणम शनकादि। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। जय निर्गुण, जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। आपकी जय हो। आप अनंत हो, विकार रहित हो, पाप रहित हो, अनेक हो, एक हो, करुणामय हो, निर्गुण हो, सगुण हो। आपकी जय हो, आप सब कुछ हो, क्योंकि परम ज्ञानी सनकादि जी हैं। हे रमा रमण आपकी जय हो। हे पृथ्वी को धारण करने वाले आपकी जय हो। हे उपमा रहित अजन्मा अनादि अनंत शोभा के खान प्रभु आपकी जय हो। परमानंद कृपायतन, मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनुपायिनी,
देहु हमहि श्री राम। आप परमानंद स्वरूप कृपा के धाम, मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले, आज मेरे मन में भी कामना जागृत हो गई। हे रघुनाथ जी, आप अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति मुझे प्रदान करो। शनकादि कह रहे हैं, देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव दाप नशावनी, प्रणत काम सुरधेनु कल्प तरु, हुई प्रसन्न दीजय प्रभु यह वर। हे रघुनाथ जी, हमें अपनी प्रेममयी लक्षणा, जो प्रेम प्रकट कर, ऐसी भक्ति, प्रेममयी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति जो अत्यंत आनंद प्रदान करती है, तीनों तापों का शमन करने वाले, जन्म मरण के शोक बंधन का नाश करने वाले, हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने वाले, आपके चरणारविंद कामधेनु हैं। आप अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। हे प्रभु, प्रसन्न होइए और ये वरदान दीजिए कि आपके चरणों में प्रतिपल प्रेम बढ़े। देखो, जीवन का सार है, सब जगह भ्रमित होकर के देख लो, सब भोगों में कहीं भी आपको विश्राम नहीं लगेगा। विश्राम यहां मिलेगा हृदय में। चाहे आप बाहर कितनी यात्रा कर लीजिए, विश्राम यही मिलेगा। और यहां विश्राम मिलता है जब अखंड स्मरण चलता है। हमारी बात को पकड़ लो, अखंड स्मरण, भगवद स्मृति किसी भी पद में हो, पूर्व पुण्य से प्राप्त हुआ है, वो पुण्य रोज क्षय हो रहे हैं। आप अपने हृदय को साक्षी करके देखो, पुण्य बढ़ा नहीं रहे हो। पद प्राप्त होने पर प्रभुता का मद होता है, कोई भी हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। प्रभुता का मद हमको गिराता है, उठाता नहीं है। जहां मद हुआ, पद मिला, तो इंद्रियां और मन ये बलवान होकर हमको अधीन कर लेते हैं। जो इंद्रिय और मन के अधीन है, उससे आचरण गिरे होने लगते हैं। जो धर्म से गिरे आचरण हैं वो होने लगते हैं। उन आचरणों से सुकृत नष्ट होते हैं, परिणाम पतन हो जाता है। इसीलिए भगवद स्मरण करते हुए, हर पद को भगवान की सेवा मानते हुए, समाज की सेवा हमें भगवान ने इस पद में दी। अहो कृपालु, ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं निष्काम होकर समाज रूपी आपकी सेवा करूं और उसका फल मिले। अखंड स्मृति, आपके चरणों का प्रेम। तो यहां भी जीवन परम यशस्वी, परम कीर्तिमान, आनंदमय, और शरीर छूटने के बाद भगवान के धाम में यही सत्संग का फल है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। हमारा संत संग जो सौभाग्य मिला है, उससे हमारी भक्ति पुष्ट हो, भगवान के स्मरण में हमारी रुचि बढ़े। हमारे शरीर का यश कितना, अरे एक सीमित शरीर है, समय में यह गायब हो जाएगा कुछ समय के लिए। हम सबका इसका यश हो, इसकी फोटो छपे, इसकी स्मृति बनी रहे। अरे स्मृति सच्चिदानंद भगवान की, मांस के लोथड़ों से जुड़े हुए अंगों की स्मृति क्या, ये तो मिट्टी में मिलेगा, आज नहीं तो कल। ऐसे सबके शरीर हैं, भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय, उनका ध्यान करो, सच्चिदानंद की स्मृति, ये आपको संत संग से वृत्ति मिलेगी। कहीं भी आज तक मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनु पाओ। भगवान द्रवित जब होते हैं किसी पर, तो संत संग प्रदान करते। संत संग दैन्यता से रंग लाता है। अहम से गए तो लीला बिहारी, पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज, एक कोई धनी मानी जी आए, ऐसा ऐसा कुछ आश्रम निर्माण हो रहा था। बाबा काफी दूर तक उनको छोड़ने गए, तो जो
बाबा की परिचर्या में रहते थे, उनका बाबा आज अच्छा नहीं लगा। क्यों? बोले आप उसके पीछे पीछे गए, अच्छा नहीं लगा। है बोले हमको अच्छा लगने से क्या, उसके मन में था कि ये पीछे पीछे हमारे डोले तो हम डोल लें, क्या परेशानी है। थोड़ी देर के लिए उसको मान मिल गया। कल्पतरु है, कामधेनु है, समझ नहीं पाओगे। इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष का संग, ऐसा नहीं पलट कर साष्टांग चरणों में, नहीं बाबा नहीं, आप विराजिए, नहीं हम इस योग्य नहीं। दैन्यता, हम कोई दान करने वाले, अरे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आप स्वीकार कर रहे, या ईमानदारी का सौभाग्य हमें दे रहे कि आपकी धरोहर आप तक पहुंच रही। स्वामी मेरा इसमें दान क्या है, मेरा है ही क्या जो मैं दान करूं। तुदियम वस्तु गोविंदम, अवल्य भगवत मार्ग पुष्ट हो गया। महापुरुषों के चरणारविंद कल्पतरु हैं, कामधेनु हैं, आप जो इच्छा करोगे उसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन ऐसी इच्छा तो संसार में कई तरह से पूर्ण हो सकती है। अरे जो संसार की किसी क्रियाओं से पूर्ण नहीं हो सकती, वो भगवत प्रेमी महात्माओं से पूर्ण होती। वो है भगवान का स्मरण, वो है भगवान की भक्ति। से आधा वल्लभ लाल।